दोए मिल कारज उपजे, राम नाम संजोग। ऐसा गुरबाणी कह रही है, किसी भी कारज की सिद्धि दोहां दे मिलाप तो है, दोहां दे संजोग तो है, उंज नहीं। संजोग का मतलब यही है दोहां का जोड़, कि दोहां दे जोड़ तो ही कारज की सिद्धि है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। तो मैं पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज का पावन शब्द आप जी के सामने रखा। साहिब कहते ने, बिन बाजे कैसे नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावनहारी। साज ते वज नहीं रहे, ताल ते पूरिया नहीं जा रहा, अगला नच रहा है, ये नचना नहीं होवेगा, टपना होवेगा। नचना ते वो आउंदा जो ताल दे च होवे। शरीर दी सारी हरकत धड़कन ताल दे च होवे, तो जो ताल दे च नहीं वो नचना नहीं है, टपना। बिन कंठे कैसे गावनहारी। कोई मनुख संगीत दियां सारियां बारीकियां समझदा होवे। धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोल ने, चूंकि आप रहबर ने, गुरु ने, पर महान संगीतकार ने, महान कवि ने। उंज भी कहते ने परमात्मा दे बोल गीत ते संगीत दे प्रगट होंदे ने। भागवत गीता भगवान दे बोल ते गीत होंदे ने, गीता होंदे ने। हर महापुरुष जो प्रभु नाल जुड़ गया, उहदे अंदरों जद भी परमात्मा बोले, गीतां च बोले, संगीत दे च बोले। अमीर खुसरो भी इस तरह कहते ने, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। हे खुदा मैं ते देखना तू आवाज ही आवाज है, गीत ही गीत है, संगीत ही संगीत है। कहते ने संगीत नूं ममानियत कर दिती सी औरंगजेब ने, क्योंकि इसनूं इस्लाम विच कुफर मनदे ने, संगीत लई थां नहीं है। ये गल वखरी है कि चोटी दे गायक, चोटी दे वजंतरी करीबन करीबन मुसलमान, लेकिन मस्जिद दे संगीत लई इजाजत नहीं है। मज़ारां ते सूफी लोग गांदे ने, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान नहीं गांदे। वो संगीत नूं हराम कह देंदे। किस बिना ते आखे ये कह नहीं सकते। औरंगजेब ने जब बंदिश ला दी राग ते, और बड़े भारी जरमाने ते सजावां कोई गावे, इहदे नाल संगीतकारां दे दिल टुटे। जद मनुख व्याकुल होवे, बेचैन होवे, दुखद होवे, रोण नूं जी करदा। जद मनुख प्रसन्न चित होवे, आनंदित होवे, गाण नूं जी करदा है। तो राग दे अर्थ खुशी, राग दे अर्थ संगीत, गावना खुशी च निकलदा है, आनंद च निकलदा है। रागियां ने जनाजा कढ़िया दिल्ली विच, उस समय कढ़िया जब उन्हां नूं इस चीज़ की खबर सी कि शाम नूं फसील दे उत्ते औरंगजेब टहलदा है। उस वक्त जनाजा कढ़िया, बड़ी भीड़। टहलदा होया औरंगजेब पुछदा है, कौन मर गया है? इतना इकट्ठ, सारा दिल्ली इकट्ठा हो गया, कि कौन मर गया है? शहनशाह आलम राग मर गया है, ओहदा जनाजा कढ़िया जमुना दे किनारे
दफन करने वास्ते ले जा रहे हैं। उपरों हसदा होया औरंगजेब बोलिया, इस कम वक्त नूं इतना गहरा दफन करना फिर ना निकल आवे। माड़ी मोटी जिहड़ी उम्मीद सी संगीतकारां दी, उस ते भी पानी फिर गया। एक दिन बगीचे च बैठा है, शामां दा वक्त, भावें अजे धुप तेज है, मौसमे बहार, अंब दा दरख्त है, उन्होंने बूर आई हुई है, अंबियां छोटियां छोटियां आईयां, थल्ले बैठा है। इहदी चहेती लड़की जेबुल नसा भी बैठी है। कदी कदी कलरी धरती दे च भी कमल दे फुल पैदा हो जाता। घर हरनाकश दैंत दे कवल कर भगत प्रहलाद। कलरी धरती हरनाकश ते पैदा हो गया प्रहलाद, कमल दा फुल। करली धरती है औरंगजेब, पर कमल दा फुल पैदा हो गया जेबुल नसा। कदी कदी इस तरह का अपवाद हो जाता है। अंब दे उत्ते बैठी सी कोयल। कोयल कू करन लगे अपने आप नूं छुपा लैंदी है। करीबन करीबन एक गांदे होया दिखाई नहीं देंदी। कू कर रही सी। थल्ले बैठा है औरंगजेब। कोयल नूं मुखातब करदे होया जेबुल नसा कहंदी है, दम दर गलू ऐ फरदे कुश ऐ अंधली बेनादा, नाजुक मिजाज शाहां ताबे सुखन्नादार। बादशाहां दा मिजाज बड़ा नाजुक होंदा है, बड़ा नाजुक होंदा है। ऐ कोयल चुप कर जा, नहीं ते मेरे अब्बा ने तेरा गावना भी बंद कर देना। चौंकिया औरंगजेब। जेबुल नसा कहंदी, अब्बा हजूर, पवन दी शां शां दे संगीत है, बदलों की गर्जन दे संगीत है, पानी दे टकराव पत्थरां नाल टकरा के जो कल कल दी आवाज है संगीत है, पंछियां दी चहचहाड़ दे संगीत है। अब्बा हजूर जे सच पूछना चाहे खुदा भी संगीत है, राग है, खुशी है। इसे करके ते उस तो राग प्रगट होंदे ने। और आप दी ज्ञातली अर्ज करना, जिन्हों असीं शास्त्रीय संगीत कहते हैं, ये ब्रह्मंड विच मौजूद होंदा इस तरह का राग जो सुर का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने पकड़ विच आ जाता है, पकड़ विच आ जाता है। दसम ग्रंथ इसका बड़ा भारी जिक्र है, खैर इस पासे ना जावां। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कोई मनुख संगीत दियां सारियां बारीकियां समझदा होवे, सब कुछ पता होवे, पर राग नूं प्रगट करने वास्ते उहदे कोल कंठ नहीं है, कंठ नहीं। किते दोए मिल कारज उपजै। राग दा ज्ञान ते है, कंठ नहीं है। राग नूं प्रगट कर सके कंठ नहीं है, या कंठ होवे ते राग दी समझ नहीं, सुरताल दा ज्ञान नहीं। इते दो मिल कारज उपजै। झील बिना कैसे बजे रबाब। एक लोहे का छोटा जिहा टुकड़ा होंदा है, जिन्हों रबाब दे उपर जरब दे के वजांदे ने, छोटा जिहा, उन्होंने झील कहंदे ने। कितनी ही सुंदर रबाब होवे, पर हाथ दे चो झील नहीं है, नहीं बजेगी। ये सतगुरु उदाहरण दई जा रहे ने, दोए मिल कारज उपजै। भगत कबीर जी ने इस दे बड़े लंबे चौड़े शब्द बयान किए हैं। जैसे बिन हल हर जिमी नहीं बोई है,
ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। तो ये जमीन किस तरह प्रफुल्लित होगी? बीज ते है पर धरती नहीं है। तो हथेली ते थोड़ी जम सकता है बीज, ये तो सिर्फ कहावत है, फलाने ने सरसों हथेली ते जमा ली। हथेली ते नहीं जमती, जमीन दे जमती है। बीज है, धरती नहीं है। धरती ते है, बीज नहीं है। तो कल्ला बीज फल तक नहीं अपड़ सकता। कल्ली धरती बीज तो बिना प्रफुल्लित नहीं हो सकती। ये तो दो मिल कारज उपजे। फिर कबीर कहते ने, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई। एक स्त्री मां होना चाहती है, मैं मां बन जावा, पुरुष तो बिना किवें मां बन सकती है। एक पुरुष पिता होना चाहता है, मैं पिता बन जावा, स्त्री तो बिना किवें बनेगा, किस तरह बनेगा। इत्थे दोए मिल कारज उपजे। वख वख कम ते कम कोई भी होवे, सिरे चढ़दा दोहां दे संजोग तो। माइक्रोफोन बड़ा कीमती होवे, बड़ा वधिया होवे, अच्छा सेट होवे, पर पिछों पावर नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग खोटा है, किहड़े काम दा? ते पावर ते आ रही है, माइक्रोफोन ही नहीं है, ये सारा सिस्टम ही नहीं है। तो फिर किस तरह अपनी आवाज नूं पहुंचाया जाएगा? ते दोए मिल कारज उपजे, तां खेड बनदी है, उंज नहीं। साज पे है जैसे वाजा तबला, साज ते पे है, साजिंदा नहीं है, वजाण वाला नहीं। वजाण वाला ते है, वजंत्री ते है, पर साज कोई नहीं। साज दी महिमा साजिंदे नाल प्रगट होंदी है, साजिंदे दी महिमा साज नाल प्रगट होंदी, उंज नहीं। दोए मिल कारज उपजे। बिंब बिना कैसे कपड़े धोए। मनुख कोल कपड़े दी मैल कटण वास्ते वधिया तो वधिया साबण होवे, वाशिंग पाउडर होवे, सारे साधन होण, पर कबीर कहंदे ने पानी ना होवे। बिंब पानी नूं कहंदे, पानी नहीं है, सिर्फ साबण है, वाशिंग पाउडर है, पानी नहीं है। ते चलो पानी होवे ते साबण ना होवे, वाशिंग पाउडर ना होवे, फिर किस तरह कपड़े दी मैल कटोगे? ये ते पानी नूं साबण चाहिदा, साबण नूं पानी चाहिदा, दोहां दे संजोग नाल काम हो जांदा, कपड़ा साफ सुथरा हो जांदा। ते दोए मिल कारज उपजे। इहदे ते जिहड़े उदाहरण गुरु घर दे महान दार्शनिक भाई साहब भाई गुरदास ने दिते ने, ते बड़े बाकमाल। ध्यान नाल सुनना उन्हां दा सवैया। वो कहंदे ने, जैसे बिन पवन कवन गुण चंदन ले, बिन मैलागर पवन कतवास है। चंदन दा दरख्त खड़ा है, पर हवा है ही कोई नहीं। तो चंदन दी महक चंदन दे विच रह जाएगी। पवन दे मोंडियां ते असवार होके चंदन दी महक दूर दराज तक फैलदी है, सारे जंगल नूं चंदन बना देंदी है। महाराज दे रुमालियां नूं तुसीं सेंट लाओ, अतर लाओ, पर हवा ही नहीं है।
ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਲਾਓ, ਅਤਰ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਿਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲੇਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤਰ ਤੇ ਸੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲੇਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। जैसे बिन पवन कवन गुण चंदन ले, बिन मैलागर पवन कत वास है। पवन तो बिना चंदन का की गुण है, कुछ भी नहीं। शेख सादी साहब कहते ने, ऊद गर्भो ना बाशद हैजम अस्त। ऊद चंदन नु कहते हैं अरबी दे। अगर चंदन दे खुशबू नहीं तो लकड़ ही और की है, उन्होंने चंदन कहने की की लोड़ है। चंदन की महिमा ते खुशबू करके, ऊद गर्भो ना बाशद हैजम अस्त, वो तो लक्कड़ है, ये काम लक्कड़ है। चंदन की महिमा खुशबू करके है, पर ये खुशबू प्रगट होती है पवन करके, दूर दूर तक फैलती है पवन करके। और पवन उदों मुअत्तर होती है, खुशबूदार होती है, जब चंदन नूं छूंदी है। इस तरह दोवें महान बन जाते हैं, चंदन भी ते हवा भी। दूसरा उदाहरण, जैसे बिन बैद औखद गुण गोप होत, बिन औखद बैद रोगे ना ग्रास। सियाणे हकीम वैद तो बिना जड़ी बूटियां दे गुण जड़ी बूटियां च ही रह जाते। जैसे कोई बीमार मनुख किसी तबीब हकीम वैद को चला जाए तो उसकी दुकान दवाइयां नाल ते भरी पई है, पर आप कोई नहीं बैठा, वैद है ही कोई नहीं। जड़ी बूटियां दे गुण, दवाइयां दे गुण वैद करके प्रगट होंदे ने। बेशतर जड़ी बूटियां ज्ञान तो बिना, समझ तो बिना अपने गुण प्रगट करने विच असफल रह जाती।